नमस्ते दोस्तों। जैसा अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि पास्ट जो कॉन्टिन्यूस था, कौन सा टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन विथ कंप्लीट सेंटेंस के टाइप के अनुसार अपन ने पढ़ लिया था। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ शानदार सीखने वाला है। और अंत में मैं एक ऐसा रूल बताने वाला हूँ जो आपकी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर करेगा। ओके, क्योंकि वो जो मैं एडवर्ब्स बताऊंगा वो एडवर्ब्स आपकी प्रेजेंट टेंस में भी यूज होने वाली है और यहाँ पे भी यूज होगी। तो अंत तक बने रहिएगा। ओके, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला, मजा आने वाला। ओके, सो देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वो क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब आता है। वॉज वर्ब यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन अवर पास्ट वीडियो। ओके, लास्ट वीडियो में ये चर्चा कर चुके हैं। V1 प्लस ING यहाँ पे एज ए मेन वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट यहाँ इस सेंटेंस में इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है। ओके, अब देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, ऐसे कार्य जो पास्ट टाइम में लगातार जारी कंटिन्यू थे, मतलब जो जारी रहे थे पास्ट टेंस में, मतलब जो पिछले टाइम में भूतकाल में जो मतलब कोई ऐसा कार्य था, ऐसी कोई घटना थी जो लगातार चल रही थी, मतलब जारी थी। ओके, अब उसको अपन यहाँ कैसे डिस्कस करेंगे। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, कि वो क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। रवि वॉज वॉचिंग टीवी, रवि मतलब टीवी देख रहा था। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और भी डाल सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस डाला, कौन सा सेंटेंस डाला, जैसे मान लो अपन ने सेंटेंस डाल दिया क्या, कि जैसे मैंने एक सेंटेंस डाल दिया, कौन सा सेंटेंस, कि सी वॉज सिटिंग ऑन द बेंच। अब इसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो बेंच पे बैठी रही थी, नहीं, यहाँ पे आप ऐसे बोलोगे सी वॉज सिटिंग ऑन द बेंच, वो बेंच पे बैठी हुई थी। मतलब ये भी आपका कोई ऐसा कार्य है जो पास्ट में कंटिन्यू था, जारी रह रहा था। ओके, सो ये सेंटेंस भी आप ऑलरेडी राइट डाउन कर सकते हो। ओके बेटा, सो देखते हैं अगला रूल अपने को क्या कहता है। अब देखो, जब भूतकाल में कोई घटना घटित हो, मतलब आपके साथ भूतकाल में कोई ऐसी घटना घटित हो और उसी समय कोई कार्य पहले से जारी रहा हो, मतलब आपके पास कोई ऐसा ऑलरेडी कोई कार्य चल रहा हो लेकिन उसी कार्य के बीच में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती हो, तो अचानक जो घटना घटित होती है, मतलब जो पहले कार्य चल रहा है उसके अलावा जो घटना घटित होती है, तो वो घटना तो आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। बहुत बहुत कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है ये, आपको कंफ्यूजन निकालनी है अच्छे से। ओके, अब देखो कैसे करना है। जो घटना घटित होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है और जो पहले से जारी कार्य होता है वह पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। ओके, मतलब जो पहले से कार्य चल रहा है होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, जो अचानक से बीच में कोई घटना होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाती है। कैसे देखना, इसमें ज्यादातर वेन का प्रयोग होता है। बोलते हैं ना, जब वो खाना खा रहा था मैं उसके घर पहुंचा, या फिर जब मैं उसके घर पहुंचा वो खाना खा रहा था। इट मीन्स कि वो ऑलरेडी खाना खा रहा था, पहले से ही वो कार्य कर रहा था, लेकिन जो बीच में घटना घटी, बीच में घटना कौन सी घटी कि अपन उसके घर पहुंच गए। ठीक है, अब देखो व्हेन द बेल रिंग, जब घंटी बजी, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। माई फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा मेरे पापा क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अब देखो कभी कभी इसमें वाइल और एज का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या करना था, द सन वॉज जस्ट सेटिंग, मतलब सूर्य अस्त हो ही रहा था। एज दे रीच द हिल, जैसे ही वो हिल पहाड़ी पे पहुंचे तब क्या हो रहा था, सूर्य अस्त हो ही रहा था। द बॉय वॉज नॉक्ड डाउन बाय ए कार, मतलब बच्चे को कार के द्वारा टक्कर मार दी गई। वाइल, जब ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब वो क्या कर रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था। ओके, अब इसमें देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब भूतकाल में कोई दो कार्य, मतलब भूतकाल में पास्ट के टाइम पे दो कार्य चल रहे हो और वो भी कैसे चल रहे हो, साथ साथ चल रहे हो, तो जारी हो रहे होते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग किया जाता है। कैसे, इसमें ज्यादातर वाइल का प्रयोग किया जाता है। देखो, आई वॉज पैकिंग माई बैग, मैं अपना बैग पैक कर रहा था। वाइल माई ब्रदर, और जबकि मेरा भाई क्या कर रहा था, वॉज गेटिंग रेडी फॉर द ट्रिप के लिए तैयार हो रहा था। मतलब इसमें दोनों घटनाएं एक साथ जारी हो रही है और वो भी पास्ट की घटनाएं हैं। एज के साथ भी यह शर्त लागू हो सकती है, जैसे एज ही वॉज वेटिंग फॉर ए टैक्सी, ही सा ए बस कमिंग टूवर्ड्स हिम, जैसे मतलब जिस टाइम पे या जैसे ही वो
टैक्सी के लिए वेट कर रहा था, जब वो टैक्सी के लिए वेट कर रहा था, ही सा ए बस, उसने एक बस को देखा, कमिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ आते हुए, उसकी तरफ आते हुए। अब देखो इसमें अगला रूल अपने को क्या कहता है, अगला रूल अपने को क्या कहता है, देखना बेटा, ठीक है। अब देखो अगर अगर इस टेंस के वाक्य के साथ, अगर इस टेंस के वाक्य के साथ टाइम दिया हुआ होता है, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य के साथ टाइम दिया होता है, तो यह दर्शाता है कि कोई कार्य उस समय पर लगातार चल रहा था, मतलब जारी रहा था। अब कैसे जारी रहा था इसमें देखते हैं अपन। देखो 8:04 PM, 4 बजे के समय, ही वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो कहाँ से आ रहा था, स्कूल से आ रहा था। मतलब 4 बजे के समय वो कहाँ से आ रहा था, स्कूल से आ रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य में ज़्यादातर टाइम एडवर्ब्स कौन कौन सी यूज होती है, तो देखो जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अपन ने देन का यूज किया, नाउ का यूज किया था ना। अब यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस में अपन देन का यूज कर लेंगे, तो देन, एज, व्हेन, एट दिस टाइम ने, एट दिस टाइम को अपन ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज किया था, तो यहाँ पे एट दिस टाइम की जगह एट दैट टाइम हो जाएगा। एट दिस मोमेंट की जगह एट दिस मोमेंट अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज किया था, यहाँ पे पोस्ट कॉन्टिन्यूस है तो एट दैट टाइम हो जाएगा, एट दैट मोमेंट हो जाएगा। दीज डेज का यूज अपन ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किया था, तो दीज की जगह दोज कर दो, दोज डेज यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज हो जाएगा। ओके, सो देखे इसके अंदर आप कैसे इसको किसी सेंटेंस में यूज कर सकते हो। ओके, देखो व्हेन, जब, आई ब्लैंक वॉच टीवी, द लाइट्स वेंट ऑफ, लाइट्स चली गई, मतलब लाइट बत्ती गुल हो गई। व्हेन आई वॉज वाचिंग, जब मैं देख रहा था, क्या देख रहा था, जब मैं टीवी देख रहा था, मतलब जब मैं टीवी देख रहा था तब क्या हो गया, लाइट्स चली गई। एट द टाइम, उस समय, माई फादर, मेरे जो पापा हैं, वॉज वर्किंग इन दिस कंपनी, दैट टाइम आ गया ना, तो माई फादर वॉज वर्किंग इन दिस कंपनी, इस समय मतलब एट द टाइम, उस समय मेरे पापा इस कंपनी में काम कर रहे थे। उस समय पास्ट की कोई बात है और पास्ट में ही कोई कार्य घटित हो रहा था। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, वी ब्लैंक लिव टुगेदर दोज डेज, उन दिनों हम साथ रह रहे थे, उन दिनों हम साथ रह रहे, तो वी वर लिविंग आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखो ऐसे कार्य जो कोई व्यक्ति जो होता है ना, पास्ट में आदतन का मतलब जिसकी कोई हैबिट होती है, मतलब हैबिचुअल अगर कोई काम को करने की कोशिश करता कोई आदमी, तो उसको आदतन कह सकते हो आप लोग। एवं फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब आदतन आप कोई काम बार बार करते हो तो उसको आप फ्रिक्वेंटली के कंडीशन में रख सकते हो, करता रहा था। जैसे ऐसे कार्यों में आप ऑलवेज का यूज कर सकते हो, कंटिन्यूअली का यूज कर सकते हो, कॉन्स्टेंटली का यूज कर सकते हो, जैसे एडवर्ब्स का यूज अपन कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी सेंटेंस के अंदर क्या दिया हुआ हो, ऑलवेज दिया हुआ हो, कंटिन्यूअली दिया हुआ हो, कॉन्स्टेंटली दिया हुआ हो, और आपको वो सेंटेंस पढ़ के ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो पास्ट हैबिट की तरह लग रहा है, तो आप उसमें डायरेक्टली पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज आप कर सकते हो बेटा। ओके, जैसे कैसे, दे वर कंटिन्यूअली थ्रेटनिंग अस, वे लगातार हमको धमका रहे थे। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है, धमकाना, डराना, ठीक है। तो वो लोग हमें क्या कर रहे थे, लगातार धमकाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब लगातार धमका रहे थे। सी वॉज कॉन्स्टेंटली क्राइंग दोज डेज, वो उन दिनों हमेशा चिल्लाती रहती थी वो उन दिनों हमेशा, ठीक है। तो देखो बेटा, जो अपने रूल्स ऊपर पढ़े हैं, कौन कौन से रूल्स अपने ऊपर पढ़े हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ओके, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6। अब देखो ये वो रूल्स मैंने आपको बताए हैं जो आपको बोर्ड क्लासेज, नॉन बोर्ड क्लासेस, 10th 12th जितनी भी क्लासेस में टेंस का यूज होता है वहाँ पे, जहाँ पे आपको क्लोजेस का यूज करना होता है वहाँ पे, जहाँ पे आपको कंजक्शंस का यूज करना होता है व्हेन और व्हाइल वहाँ पे, और जहाँ पे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उनमें भी ये अच्छे से यूज होने वाला टॉपिक है। क्योंकि देखो कुछ टेंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लो परफेक्ट का कोई टॉपिक होता है, कॉन्टिन्यूस का कोई टॉपिक होता है, ये बहुत थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़े से मतलब कठिन टाइप के होते हैं, तो उनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बिल्कुल जड़ से बताने की कोशिश की है। ओके, सो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए, आपको जैसा भी लगा है प्लीज़ आप रिएक्शन करके जाइए, क्योंकि यही मुझे बताएगा कि मैं आपको कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ या नहीं करवा पा रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। कोशिश करूँगा बहुत अच्छे और वीडियो लाने की, अगले टेंस पे बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। ओके, इतने दिन वीडियो नहीं आए उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि कुछ
टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे, तो अपन अब आगे बहुत अच्छे से इन वीडियोस को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। वीडियो में और भी प्लेलिस्ट आपको बहुत सारी मिल जाएगी, आपको चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग वीडियोस के। ओके, सो आप उनको अच्छे से देख सकते हो। टेंस के अलावा मैंने आपको उनमें पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी डाल रखा है। ओके, उनके भी टॉपिक्स अब मैं जल्दी जल्दी लाने वाला हूँ, सो बने रहिए अपने साथ। ओके, थैंक यू सो मच। कमेंट करके जाइए और बताइए, और अभी तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो और भी अच्छा होने वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच।